जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आमका को लेके आज से कुछ दिन पहले एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आई थी कि अब हमारी पीएसयू कंपनी एचएएल को आमका के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा। इन शॉर्ट, एचएएल को आमका रेस से बाहर कर दिया गया था और ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब से आमका की जो डिजाइनिंग है, जो फ्लाइट टेस्टिंग है, जो प्रोडक्शन है, उन सभी चीजों को लेकर केवल प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को ही यहां पे चुना जाएगा। और दोस्तों, आज उसी आमका प्रोग्राम को लेके दो और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। सबसे पहले अब उस चीज को लेके जो टाइमलाइंस हैं या फिर यूं कहें डेडलाइंस हैं, वो सामने आ चुकी हैं, जो कि क्लियर कट दिखाता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री अब किसी भी प्रकार के टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आमका के प्रोटोटाइप्स को लेके खबरें सामने आई हैं, रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि मात्र आज से 2 सालों के बाद आमका का जो पहला प्रोटोटाइप है वो हमें देखने को मिल जाएगा। एंड उसके अगले ही साल यानी कि 2029 में, मात्र आज से 3 सालों के बाद, आमका के पहले प्रोटोटाइप की जो पहली फ्लाइट टेस्टिंग है वो भी हमें देखने को मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज से 1-2 दिन पहले सामने आई है। आमका प्रोटोटाइप्स टू रोल आउट एवरी 9 मंथ्स फ्रॉम 2028 टू 2031 एंड जो उसका सीरियल प्रोडक्शन है ये भी सन 2034 तक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2028 से लेके 2031 क्यों लिखा हुआ है, इन सभी चीज़ों को आगे चल करके हम लोग समझेंगे कि आखिरकार प्रोटोटाइप्स जो हैं वो इतने लंबे टाइम में रिलीज क्यों होंगे। इन सभी चीज़ों की डिटेल में हम लोग आगे चल करके जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ में जो एक और बहुत ही वेलकमिंग डेवलपमेंट सामने आई है, वैसे तो ये डेवलपमेंट पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन अब अगर आप इस चीज़ को इसके साथ जोड़ें तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में समय व्यर्थ नहीं करना चाहती है। बिकॉज अब दोस्तों, इस चीज़ को कंफर्म कर दिया गया है कि प्रोटोटाइप्स को डेवलप करने वाली जो भी कंपनियां यहाँ पे चुनी जाएंगी उनको लिए ऑलरेडी 15,000 करोड़ का जो एलोकेशन है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल, इंडिया 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर क्लोज टू रियलिटी। 7 अलग अलग कंपनीज हैं जो कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आती हैं, उनके द्वारा इसके लिए बिड को किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी घोषित कर दिया है कि आपके लिए 15,000 करोड़ का एलोकेशन हमने साइड पे रख दिया है। जिस दिन हम लोग यहाँ पे कंपनियों को फाइनलाइज कर देंगे, हम लोग आपको 15,000 करोड़ का जो यहाँ पे एलोकेशन है वो बेसिकली कर देंगे। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, क्या एग्जैक्टली देखने को मिला है, क्या यहाँ पे प्रोटोटाइप्स की डेडलाइंस को, टाइमलाइंस को लेके रिपोर्ट सामने आई है, फ्लाइट टेस्टिंग को लेके क्या टाइमलाइंस हैं, प्रोडक्शन टारगेट्स को लेके क्या टाइमलाइंस हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी को हासिल करेंगे। एंड व्हाई दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल मूव फॉर इंडिया, इसके बारे में चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों। आज से लगभग 2 साल पहले फाइनली मार्च 2024 में हमारी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा आमका के कंप्लीट प्रोग्राम को ग्रीन फ्लैग दे दिया गया था, यानी कि गो अहेड दे दिया गया था। और उसी टाइम से इस चीज़ को लेके कुछ ना कुछ कार्रवाई, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता आ रहा है। हालांकि इनिशियली तब डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाया जाएगा, जिसमें कि डीआरडीओ की जो एडीए है, एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, साथ में जो एचएएल है, साथ में एक प्राइवेट पार्टनर मिलकर के इस प्रोजेक्ट में अलग अलग काम को करेंगे और अल्टीमेटली आमका को डेवलप करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली जो लास्ट वीक खबर सामने आई है कि अब उसमें से एचएएल को हटा दिया गया है और कहा गया है कि आमका का जो भी काम होगा, डिज़ाइन, टेस्टिंग, सीरियल प्रोडक्शन, हर चीज़ को लेकर एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल को चुना जाएगा, जिसमें कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्राइवेट पार्टनर्स को चुना जाएगा, जिसके माध्यम से
जो आमका की जो टेस्टिंग है, जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है, इन सभी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। उसी चीज़ को लेकर अब दोस्तों टाइमलाइंस या फिर यूं कहें डेडलाइंस सामने आ गई हैं। द रीज़न मैं इनको डेडलाइंस कह रहा हूं बिकॉज हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही इस चीज़ को प्लान किया गया हो कि हम लोग यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। खैर, जो डेडलाइन सामने आई हैं वो क्या सामने आई हैं? प्रोटोटाइप को लेकर सबसे पहले बोला गया है कि एक नहीं बल्कि 5 आमका के अलग अलग प्रोटोटाइप्स को प्लान किया जाएगा। ये वाले जो 5 प्रोटोटाइप्स हैं, पहला प्रोटोटाइप 2028 से आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हर 9 महीनों के बाद अगला प्रोटोटाइप यहां पर रिलीज किया जाएगा। अगर आप इसमें सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं तो बेसिकली पहला 2028 में, दूसरा 29 में, उसके बाद तीसरा आपका 30 में और उसके बाद चौथा पांचवा आपका 31 में आना शुरू हो जाएगा। उसको लेके आगे ये भी बताया गया है कि जो पहला प्रोटोटाइप जो कि 2028 में रिलीज किया जाएगा, उसकी जो पहली फ्लाइट है वो भी आपको 2029 के अंदर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें फर्दर प्रोटोटाइप्स को लेकर भी यहां पे एग्जैक्टली बताया गया है कि जो पहले वाले प्रोटोटाइप्स होंगे वो तो फ्लाइट टेस्टिंग के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन जो बाद में आने वाले प्रोटोटाइप्स होंगे वो बेसिकली वेपन सिस्टम ट्रायल्स के ऊपर फोकस करेंगे और मिशन रेडीनेस वैलिडेशन के ऊपर फोकस भी लेटर लेवल ऑफ प्रोटोटाइप्स के द्वारा किया जाएगा। यही कारण है कि चूंकि हर प्रोटोटाइप का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग टारगेट है, इसी वजह से मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्रोटोटाइप्स को यहां पे प्लान किया गया है। इसमें दोस्तों जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको एक डेफिनेट इंटरवल पे इसलिए लाया जा रहा है सो दैट ऐसा ना हो कि हम लोग प्रोटोटाइप्स की वेट करते रहें, और इसीलिए प्रोटोटाइप्स और टेस्टिंग को भी टैंडम में रखा गया है कि पहला प्रोटोटाइप आएगा उसकी टेस्टिंग करी जाएगी, दूसरा आएगा उसकी टेस्टिंग करी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पहले सभी को रेडी करेंगे फिर सभी की टेस्टिंग करेंगे। जी नहीं, इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड मेक द प्रोजेक्ट मोर एफिशिएंट, यहाँ पे जो प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट और फ्लाइट टेस्टिंग है वो साइमल्टेनियसली ही होने वाली है। फर्दर वंस दिस इज डन, उसके बाद अगर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आता है, सर्टिफिकेशन के लिए जो 2 सालों को रखा गया है 2032 से देके 2033 के बीच में सर्टिफिकेशन और फाइनल जॉइंट टेस्टिंग फेजेस को रखा गया है। वंस दैट इज डन, उसके बाद 2034 से 35 के बीच में जो इन पर्टिकुलर आमका फाइटर जेट्स की सीरियल प्रोडक्शन है इसको शुरू कर दिया जाएगा। एंड वंस दैट इज डन 2035-36 के बीच में हमारी इंडियन एयरफोर्स के बीच में हम लोग यहाँ पे आमका के फाइनल फाइटर जेट्स को अल्टीमेटली अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ दोस्तों वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि यहाँ पर ये बातें केवल हवा में नहीं हो रही हैं, बिकॉज डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये भी बोल दिया है कि जो भी लोग यहाँ पे, जो भी प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स यहाँ पे बिड करेंगे उसमें से 2 बिडर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको हम लोग 15,000 करोड़ हम लोग उनको देने वाले हैं सो दैट वो आगे चल करके जो 5 मॉडल्स ऑफ द आमका फाइटर जेट हैं, यानी कि 5 प्रोटोटाइप्स हैं, उनको यहाँ पे बना सकें। एंड वंस दैट इज डन, उसके बाद ऑब्वियसली उन्हीं कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी सौंप दी जाएंगी। अगर मैं इन बिडर्स की बात करूं तो यूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 बिडर्स हैं। उसमें दोस्तों एक तो लार्सन एंड टोब्रो ही है, हमारी जानी मानी L&T, उसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, अदानी डिफेंस है, और यूं तो यहाँ पे 4 ही लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें और भी हैं, कल्याणी है, भारत फोर्ज है, जो कि खुद से अकेले सिंगल हैंडेडली इसमें बिड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ और कंपनीज के साथ मिलकर के बेसिकली इस बिड को सामने लाए हैं। यानी कि कुल मिला के 6 से 7 यहाँ पे पार्टनर्स हैं एंड डिफेंस मिनिस्ट्री हैज सेड कि उसमें से 2 को चुना जाएगा जिनको कि 15,000 करोड़ का जो बजट है वो उनको दिया जाएगा, जिससे प्रोटोटाइप्स बनेंगे और अल्टीमेटली इफ एवरीथिंग गोज वेल तो उन्हीं 2 कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी दे दी जाएंगी। ये दोस्तों बहुत ही सिग्निफिकेंट बन जाता है। नंबर 1 तो ये शोकेस करता है कि टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है, नाउ डेफिनेटली सब कुछ बहुत ही क्विकली मूव कर रहा है। नंबर 2, जो 15,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है ये भी सीरियसनेस को दिखाता है कि ये क्योंकि छोटी मोटी एलोकेशन नहीं है। देखिए टोटल आमका का बजट बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट वो एक अनडिफाइंड बजट है, बिकॉज अभी हमें ये नहीं मालूम कि आगे चल करके कितना और खर्चा उसमें हो सकता है। लेकिन द फैक्ट कि हम लोग प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए 15,000
60,000 करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन कर रहे हैं, ये दिखाता है कि हमारे लिए ये कितना सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है। नंबर 2, अगर आप देखें, दिस इज़ नॉट दी ओनली स्टेप जहां पे सरकार डिफेंस में रिसर्च के लिए पैसे को लगा रही है। इवन इस साल के बजट में भी हमने इस चीज़ को देखा कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिकली अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले बजट के अंदर जो 29% का एलोकेशन है वो केवल और केवल एयरक्राफ्ट्स और इंजन्स की डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, विच अगेन गोज ऑन टू शो कि गवर्नमेंट वहां पर भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर आप टोटल बजट को यहाँ पे देखेंगे, 2.19 लाख करोड़ का केपेक्स बजट है डिफेंस बजट में से, और 2.19 लाख करोड़ में से 63,733 करोड़ केवल और केवल इंजन्स की डेवलपमेंट के लिए ही दिया गया है। इसके साथ आप ये वाली खबर को भी देखिए जो कि आज से कुछ दिन पहले सामने आई थी। डीआरडीओ और जीटीआरई के द्वारा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी कर दिया गया, जिसके माध्यम से वो बेसिकली प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज आइए और इंडिया का इंडिजिनस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट रखने वाला जो इंजन है उसको आप लोग आकर के डेवलप करिए। इन सभी चीज़ों को जोड़िए एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे भरोसा रख रहे हैं और इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज स्टेप, बिकॉज जितनी जल्दी दोस्तों आमका बनेगा, सबसे पहले तो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की शॉर्टेज है वो तो पूरी होगी ही होगी, लेकिन साथ में हम लोग एक एलीट लिस्ट में भी एंट्री ले पाएंगे। आज की डेट में उस लिस्ट में चाइना है, रशिया है और साथ में अमेरिका है अपने F-35 के साथ। लेकिन वंस वी ऑल्सो हैव दिस आमका फाइटर जेट तो हम लोग भी उस लिस्ट में प्रवेश कर पाएंगे। जाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कई सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट आखिरकार है क्या। तो देखिए, इसकी कोई सिंगल परिभाषा नहीं है। द फैक्ट इज कि ये उन सभी टेक्नोलॉजीज को एक साथ कंबाइन किया जाता है जो कि 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, और जब ये कंबाइन हो जाती हैं उन्हीं को हम लोग बेसिकली 5th जनरेशन फाइटर जेट बोलते हैं। और इसमें सिंपल भाषा में कहा जाए तो कंट्रोल हुआ, कमांड हुआ, ये बिल्कुल अपने बेस्ट लेवल्स पे होते हैं, जिस वजह से ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की परिभाषा के अंदर आ जाते हैं। खैर, जो भी है और जो भी होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।